ये हमारे पास दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं। हम चित्र के माध्यम से जब सवालों को करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। देखिएगा, दिस इज ए, बी एंड सी, और ये एक और त्रिभुज है ना, ये है आपका डी, डी ई और एफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक छोटा बनाया और एक बड़ा बनाया आपने, इसको पहले वाले को छोटा, दूसरे वाले को बड़ा बनाया, पहले वाले को बड़ा और दूसरे वाले को छोटा क्यों नहीं बनाया? देखो आप, ये ए बी सी पहला आया, डी ई एफ बाद में आया, और यहाँ पे पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है 64, दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना है 121 आ जाएगा, 121 है ना। अब पहले वाले का क्षेत्रफल कितना बेटा 64, और दूसरे वाले का 101, तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन? 121, मतलब दूसरा वाला। पहला वाला छोटा, तो छोटा है तो कम क्षेत्रफल, बड़ा है तो ज्यादा क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल इसने दिया 64 और इसका दिया 121, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये कहता है कि BC हमें ज्ञात करना है, तो BC हमें नहीं मालूम बेटा, हेलो BC का मान नहीं मालूम है, तो क्या मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। और EF गिवन कितना है 15.4 सेंटीमीटर, ये दी है हमें 15.4 सेंटीमीटर हमें दिया है। अब हमें निकालना क्या है BC निकालना है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज कैसे हैं? वेरी गुड, समरूप। तो हमें ऐसा चित्र में ऐसा निशान भी बताना पड़ेगा। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हाँ दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की शर्तें लगती है। क्या शर्तें बताओ, मैंने लिखा ही थी आपको, है ना, कि इनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? संगत भुजाएं कैसी होती हैं? संगत भुजाएं आनुपातिक होती है ना। संगत भुजाएं कैसी होती हैं? आनुपातिक होती हैं। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, BC बटे इसका आधार बटे इसका आधार EF। फिर देखो बेटा इसका क्षेत्रफल बटे, तो लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। ये कल ही पढ़ाया था मैंने। चलो अब ये क्षेत्रफल कितना दिया, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है 64, और इसका कितना है 121। यहां तक बात समझ में आ गई? अब भैया ये इस पे भी वर्ग है और इस पे भी वर्ग है ना, दोनों पे वर्ग है ना। तो अपन क्या करेंगे कि अलग अलग वर्ग नहीं लगाएंगे, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। देखो BC बटे EF, और इस पूरे का क्या करेंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर में कितना 64 बटे। अब ये होल स्क्वायर है ना, तो ये वर्ग घटेगा तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। ये वर्ग घटा तो क्या लग गया सामने वाले पे वर्गमूल लग गया। सामने वाले पे क्या लग गया, दिख रहा है इसमें, ये 121 दिखता है। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है भैया? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 64 का 8 होता है और 121 का 11 होता है। यहाँ तक आगे ना। अब इसके आगे की प्रोसेस देख लीजिए आप। BC हमें निकालना है, तो BC को हमने क्या माना है, BC की जगह x बिठा दो। EF को हमने क्या माना है, सॉरी EF तो दे रखा है, EF कितना 15.4 EF की जगह आ गया। बराबर में कितना है 8/11।
क्रॉस मल्टी। यहाँ से इसमें हो जाएगा, यहाँ से इसमें हो जाएगा, है ना। तो इधर ही कर लो बेटा, 11 का x में करा और इसका इसमें कर लो। तो देखो इसमें इसका हम गुणा करते हैं, है ना। तो देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, है ना। या फिर ऐसा कर लो डायरेक्टली 15.4 सॉरी 15.4 गुणित 8, ऐसा लिख लिया। अब ये 11 क्या में है, बटे में, गुणा में, तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो बटे में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दो बटे में। यस सर। और दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा नीचे, जीरो। देखो ये दशमलव उड़ गया तो नीचे क्या आएगा, 0 एक अंक की 0, एक अंक की 0। 0 आ गई, है ना। अब बताओ क्या करेंगे, काटेंगे। अब कटेगा भैया। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x बराबर 154 गुणित 8 और नीचे कितना 110। तो 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ तक आगे। अब देखो बेटा ध्यान से देखिए, 11 पंजे 55, 11 एकम, 11, कितने बचे, 4, 4 इसको दिए तो क्या हो गए 44, 11 चौक, 44, और ये हो गए 14 गुणित 4 और बटे में 5, 14 दूना 28 दूना 56 बटे में, 5, और फिर आप भाग लगा देंगे, 56 में 5 का भाग लगाओ तो भैया 5 एकम, 5 एकम, 5, भाग नहीं जाता दशमलव, 5 दूनी, 10, तो भैया x का मान बोलो तो कितना है भैया 11.2। 11.2 सेंटीमीटर। देखो उत्तर आता है क्या, ये देखो 11.2 सेंटीमीटर उत्तर आया ना। तो कितना अच्छा सवाल था।